साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्री बिंद हेल्थ ज्ञान चैनल से एंड विशाल हॉस्पिटल सुरियाओं भदोही उत्तर प्रदेश से। कैंसर जिसका नाम सुनते ही घबराहट सी हो जाती है और एक सिहरन सी पैदा होती है। दोस्तों, कैंसर का नाम तो बहुत खतरनाक है, जैसा कि सुन के ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कैंसर किससे होता है और कैसे होता है, उसका क्या इलाज है और क्या बचाव है, ये चीज़ें जानने के लिए मैं आप लोगों के बीच आज आया हूँ। और ये बताने के लिए कि कैंसर में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कैंसर एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें हर चीज़ को छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को आज टोबैको से रिलेटेड कैंसर, मुंह के कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह कि सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कैंसर से मौतें होती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से होती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है लंग कैंसर का। लंग कैंसर से लगभग 22 लाख लोगों की मृत्यु, जो 2020 का आंकड़ा है उसके हिसाब से पूरी दुनिया में हर होती है। तो दोस्तों, हम आते हैं टॉपिक पे तंबाकू, टोबैको, सिगरेट के बारे में। तो हम किसी भी रूप में तंबाकू ले रहे हैं, या तो हम सिगरेट में ले रहे हैं, बीड़ी में ले रहे हैं, सिगार में ले रहे हैं, पाइप में ले रहे हैं, ये धूम्रपान वाली जो चीज़ें हैं उसमें अगर हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। दूसरा, हम लोग विदाउट स्मोक के, यानी कि विदाउट धूम्रपान के हम लेते हैं, जैसे पान खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और गुटखा खा रहे हैं और तमाम मसाले निकले हुए खा रहे हैं, तो भी हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि दोनों में खतरा शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा है। दोनों कैंसर को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। तो इसमें होता है कि शुरुआत में हम माउथ कैंसर से लेकर चलते हैं कि आदमी को कैसे पता चलेगा कि हमारे मुंह में कैंसर हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब आप लगातार काफ़ी सालों तक गुटखा, पान, तंबाकू, इस तरह की सुपारी वगैरह लेते रहते हैं, तो उससे जो है, एक तो तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, वो बहुत नुकसानदायक होता है। इसके लगातार लेने से आपके मुंह के अंदर ओरल कैविटी में कुछ कभी कभी वाइट स्पॉट या रेडिश, कुछ लाल टाइप का धब्बा दिख जाता है, या तो फिर कहीं हल्का सा घाव दिख जाता है, या होंठ के नीचे दिख जाता है, मुंह में कहीं भी दिख सकता है। और एक लक्षण ये होता है कि वहाँ के जो दांत होते हैं वो थोड़ा सा हिलने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। और आपने कभी देखा होगा कि बहुत लोगों का जैसे मुंह ही नहीं खुलता, उनको अगर मुंह खोलने को बोलो तो बहुत पूरा खोल नहीं पाते हैं, बड़ा सा मुंह नहीं खुल पाता है। तो ये उनकी फाइब्रोसिस की वजह से जो है मुंह को खोलने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों, वो कैंसर का शुरुआती लक्षण होता है। हमें ऐसे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति मुंह के अंदर दिखती है तो किसी अच्छे डॉक्टर को, कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। हम कैंसर से डरते इसलिए भी हैं कि जब हम किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं तो हमारी कैंसर की स्टेज बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। शुरुआती स्टेज में हम कैंसर के अगर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, सही सही सलाह लें, सही इलाज करें, तो कैंसर ठीक भी हो सकता है, ठीक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि आपके मुंह के अंदर या गले में या फेफड़े में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। देखिए, जब हम कभी सिगरेट स्मोक करते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, तो उसका जो धुआं होता है ना, वो पूरे अंदर तक पेट में, सांस की नलियों में, खाने की नलियों में होते हुए जाता है। तो हमको एक कभी कभी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होती है, वो स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे इसोफेगस में बार बार भोजन का आना वो वहाँ के लिए, वहाँ की टिश्यू को रप्चर करता है, वहाँ की जो इनर लेयर होती है इसोफेगस को, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे वहाँ भी खतरा होता है कैंसर बनने का। तो स्थिति इस तरह की होती है। दोस्तों, इसमें सावधान रहिए, आप जानकारी रखिए कि कहाँ से क्या हो सकता है। इनके साथ साथ आपके अंदर एक अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। आप अपनी इच्छा, अपने नशा के लिए आप ये सब सेवन करते हो, लेकिन ये नहीं समझते हो कि आगे चल के क्या हो सकता है। इसके सिगरेट पीने के कुछ और प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा जल्दी में बताना चाहूँगा कि सिगरेट एक सिगरेट आदमी की लगभग 14 मिनट की उम्र कम करता है, और एक सिगरेट से कम हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। और सिगरेट पीने वालों को की अचानक मृत्यु का खतरा लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है। सामान्य व्यक्तियों की शरीर के जो
लड़ने की इम्यून पावर होती है, उससे यह स्मोकिंग करने वालों की जो क्षमता होती है 30 से 60% ज़्यादा बीमार होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सब हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं, सारी दिक्कतें होती हैं दोस्तों। इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये निकोटीन जो होता है वो करता क्या है कि ब्लड वेसल को में जमा होके प्रेशर बनाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग वालों का आप देखते होंगे जो ज़्यादा ओल्ड एज के हैं या जो वर्कर लोग हैं, वो ज़्यादातर गुटखा पान और चिलम वगैरह ये सब जो पीते हैं ना, उनको बीपी का प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, कभी कभी हार्ट या स्ट्रोक का भी खतरा हो जाता है। तो ये कई स्थितियां हैं, इसमें डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलें कि ये बहुत ख़राब ही नशा है। आप गुटखा खा रहे हो, कभी कभी लोग गुटखा पान मसाला लेके रात में सो जाते हैं, तो उनके अंदर ये कंडीशन बीमारी बढ़ने की या कैंसर बढ़ने की संभावना कई गुने ज़्यादा हो जाती है। इसलिए चीज़ें छोड़ें, इस पे अमल करें। आप गुटखा पान खा रहे हैं, किसी सोशल प्लेस पे जा रहे हैं, कहीं भी आप थूक दे रहे हैं, ये बड़ी गलत बात होती है। तो हम आप खुद का सुधार करें, दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहें। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद ध्यान देना पड़ेगा और एक परवाह रखनी पड़ेगी। अपनी तो रखनी पड़ेगी, परिवार की रखनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आप इस समाज की और अपने देश का भाई आप एक तरह से सहयोग करेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आप छोटी सी वीडियो में देने के लिए मैं आया। उम्मीद है कि ये जानकारी और ये सुझाव आप लोगों को अच्छी लगेगी और ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और तमाम वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।